बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। से परमेष्ठी भगवान की जय। बोलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शशनाथ महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। हाजिर श्री कुंकुम गुरुदेव की जय। हाजिर श्री समुद्र जी स्वामी की जय। हाजिर गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। हम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। गुण महाराजों की जय। राधसाम जिनवानी माता की जय। श्री रत्नकरण सावकाचार ग्रंथ की जय। जैन धर्म की जय। देवलक्ष दिवसाय जी महाराज की जय जय जय। अपन ने कल सो द्वितीय अधिकार प्रारंभ किया था। हाँ, प्रथम अधिकार पूर्ण हो गया था हो गया मुझे। और ये द्वितीय अधिकार में हाँ, गाथा नंबर 42 42 उच्चारण करें। अन्यून अन्यून मनति अन्यून मनति रिक्तम अन्यूनम अन्यून अन्यून मनति 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 रिक्तम रिक्तम अन्यून मनति रिक्तम मनति रिक्तम अन्यून मनति रिक्तम अन्यून मनति रिक्तम यथा तथ्यम यथा तथ्यम विना च विना च विपरीता विपरीता अन्यून मनति रिक्तम अन्यून मनति रिक्तम यथा तथ्यम यथा तथ्यम विना च विना च विपरीता विपरीता अन्यून मनति रिक्तम अन्यून मनति रिक्तम यथा तथ्यम यथा तथ्यम विना च विना च विपरीतात् विपरीता निस्संदेहम् निस्संदेहम् वेद वेद यदा यदा पुस्तज्ञान पुस्तज्ञान मागमिना नागमिना मागमिना मागमिना निस्संदेहम् निस्संदेहम् वेद वेद यदा यदा पुस्तज पुस्तज्ञान ज्ञान मागमिना मागमिनम् अन्यून मनतिरिक्तम अन्यून मनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च यथा विपरीता तथ्यम विना च विपरीत विपरीतात् विपरीता निस्संदेहं वेद निस्संदेहं वेद यदा यदा पुस्तज्ञानमागमिना पुस्तज्ञानमागमिना अन्यून मनतिरिक्तम अन्यूनं मनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात् यथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद निस्संदेहं वेद यदा पुस्तज्ञानमागमिना यदा पुस्तज्ञानमागमिना। सॉरी फिर यत जो वस्तु स्वरूप वस्तु के स्वरूप को अन्यूनम न्यूनता रहित अनतिरिक्तम अधिकता रहित विपरीतात बिना और विपरीतता से रहित और निस्संदेहम संदेह से रहित यथा तथ्यम जैसा का तैसा वेद जानता है उसको आगमिना आगम के गाता गणधर आदि देव क्या कहते हैं ज्ञानम सम्यक ज्ञान कहते हैं। मेरे ख्याल से ये वाले गाथा हो गई थी। ये हो गई थी। हाँ ये हो गई थी वो ये वाला चलो यहीं से लेते हैं है ना। अन्यून मनतिरिक्तम यानी यत जो वस्तु स्वरूप को वस्तु के स्वरूप को कैसा अन्यूनम यानी न्यूनता से रहित वस्तु स्वरूप को कैसे न्यूनता में किसी प्रकार की कमी मतलब उसमें नहीं होनी चाहिए न्यूनता नहीं होनी चाहिए है ना। न्यूनता से रहित और कह रहे अतिरिक्तम और अधिकता से भी रहित नहीं होनी चाहिए। ठीक क्या है न्यूनता से रहित और अधिकता से भी रहित नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या कह दी विपरीतात बिना यानी विपरीतता भी नहीं होनी चाहिए। मतलब वस्तु स्वरूप जैसा है ना उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। जैसे कि भाई हग्गा है रस्सी होती ना उसको क्या कई बार समझ लेते हैं सांप समझ लेते हैं तो ये अगर ये विपरीतता कहलाता है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और निस्संदेह और उसमें किसी प्रकार का संदेह शंका भी नहीं होनी चाहिए। और कैसा होगा फिर जब ये सारी बातें होंगी तो यथा तथ्य माने जैसा का तैसा वेद जानता है। क्या सम्यक ज्ञान की बात हो रही है। और वो सम्यक ज्ञान कैसा है कह रहे हैं कि है सो यथा तथ्यम जैसा का तैसा है जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा जानना। इसे क्या कहा आगमिना यानी आगम के ज्ञाता जिन्होंने आगम अर्थात श्रुत को जिन्हें श्रुत को संपूर्णता से जाना है
वो कौन, वो क्या कहते हैं इसे सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या बताई? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहली बात उसमें सर देखो, वस्तु के स्वरूप को न्यूनता से रहित जानता है, किसी प्रकार की कमी नहीं, न्यूनता से रहित, और फिर अधिकता भी नहीं होनी चाहिए, और अधिकता नहीं होनी तो वहां पर विपरीतता भी नहीं होनी चाहिए, और विपरीतता फिर संदेह भी नहीं होने चाहिए। फिर संदेह होता ना तो कई बार मोक्ष है कि नहीं, तो मोक्ष का सबको मोक्ष चाहिए। मोक्ष हर कोई तैयार बैठा है, नहा धो के तैयार बैठा है एकदम, हमें तो चाहिए ही चाहिए मोक्ष। लेकिन क्या है ना कि ऐसो वहां पर बात उसको संदेह लगा हुआ है, चाहता तो है मोक्ष मिल जाए, पर ये सांसारिक सुख है, बोले क्या पता मोक्ष है भी कि नहीं है, क्या है, उसमें ये भी जो कुछ भी मिल रहा है सुख जैसा लग रहा है, ये भी कहीं छूट नहीं जाए। तो ये संदेह वाली स्थिति होती है। हाँ, आप धंधा व्यापार करने जाते हो, वहां पर आप संदेह करोगे, क्या पता ये व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे दुनिया भर की तुमने धमा चौकड़ी कर ली, सारे इंतजाम कर लिए, हाँ कैसा क्या उस व्यापार को, फिर भी मन में क्या लगा हुआ है, क्या पता ये धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। सारी जानकारी ले ली है, यहाँ तक कि मतलब ऐसा कुछ उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया है, हाँ दुकान उकान ले रखी, पर अंदर में क्या लगा हुआ है, क्या पता। अरे तुम पहले ही हार गए, तुम हार गए पहले, तो फिर तुम्हें हारने से कोई, घाटा लगने से कोई नहीं बचा सकता। संदेह है ना तुम्हें उस व्यापार पे, संदेह के साथ किसी भी कार्य को करोगे सफलता को प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर सम्यक दर्शन के साथ ये महिमा है कि भैया कि यहाँ पर तत्व वस्तु के स्वरूप पर संदेह नहीं होना चाहिए। भाई सारी बातें जान रहे ना, जीव अजीव आश्रय संवर मोक्ष, ये सारे तत्व जान रहे हैं, और सारे संवर तत्वों को जानने के बाद भी उस पर संदेह लगा हुआ है। मैंने अशुभ है, अशुभ मेरे लिए है सो क्या है, मेरे लिए पतन का कारण है, मेरे लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी जीव क्या लगा रहता है, अशुभ में लगा रहता है। अशुभ से बचना है ना, तुम्हें अशुभ का परिणाम समझ में आ रहा है, भाई अशुभ से अशुभ होता है, जानते तो हैं, लेकिन अशुभ से बचना, ये जो प्रतिद्वंद्विता, ये जो ईर्ष्या है, ये जो द्वेष है, ये जो वैमनस्य है, ये जो सारी जो बातें मन में आती है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कंपेयर करने की जो अंदर में टेंडेंसी होती है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है, सारी परेशानी का जड़ है। और ये मनुष्य जन्म के साथ में लगा हुआ, एक दूसरे से कंपेयर करता है, जबकि इसमें कुछ होना जाना कुछ भी नहीं है। देखो किसी से भी आप कंपेयर करोगे, उसकी परिणति अलग है, आपकी परिणति अलग है। ये सारी बातें जानता हुआ भी कष्ट को यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आश्रव बंध संवर निजरा, जो वस्तु स्वरूप को जानता है वो इन सारी बातों से बचता है। यहाँ पर कह कि कहाँ पे संदेह नहीं होना चाहिए, विपरीतता नहीं होती, विपरीत ये सारे जो विपरीत बुद्धि होती है ना, उसके कारण ये सारी बातें पनपती। तो अब जहां पर ये सारे दोष नहीं रहेंगे तो वह वस्तु स्वरूप को कैसा जानेगा, जैसा का तैसा जाना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा जाना। इसी का आगम के ज्ञाता ने क्या कहा, सम्यक ज्ञान कहा। अब यहाँ पर हाँ नहीं सुनो, प्रतिमान योग के बारे में अपन ने जाना था, है ना, 43वीं की गाथा, ये भी हो गया था। हाँ देखो अपन इसको फिर से लेते हैं।
प्रथमानुयोगमर्था प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं ज्ञानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधि समाधि निदानं बोधति बोध समीचीनं बोधति बोधा समीचीना प्रथमानुयोगमर्था प्रथमानुयोगमर्थ ख्यानं चरितं चरितं पुराणमपि पुण्यं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधि समाधि निदानं बोधति बोध समीचीनं बोधति बोधा समीचीना प्रथमानुयोगमर्था प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं ज्ञानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधि समाधि निदानं बोधति बोध समीचीनं बोधति बोधा समीचीना समीचीन बोध है ना। क्या करे वो सम्यक श्रुत ज्ञान, तो श्रुत ज्ञान के विभाग की है प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। यहाँ पर प्रथमानुयोग की बात चल रही है। भाई वो कह रहे कि वो प्रथमानुयोग कैसा है, समीचीन बोध यानी सम्यक श्रुत ज्ञान। वो श्रुत ज्ञान कैसा है, सम्यक है, वो सच्चा है। और अर्थक ज्ञानम परमार्थ भूत विषय का प्रतिपादन करने वाला है। कैसा है वो प्रथमानुयोग, परमार्थ के विषय भूत, जो कल्याणकारी है, जो हितकारी है, ऐसे विषयों को का कह रहे प्रतिपादन करने वाला है, कथन करने वाला। प्रथमानुयोग के अध्ययन करने के यहाँ पर क्या कई लोग क्या प्रथमानुयोग का महत्व नहीं देते, लेकिन प्रथमानुयोग का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि वहां पर कह रहे हैं कि भैया कि ये आपके लिए परमार्थभूत है, कल्याणकारी विषयों का प्रतिपादन करने वाला है, कथन करने वाला है। ये जो और वो कैसे कह रहे, और क्या पुण्यवर्धक, क्या कह रहे पुण्यम, वो कैसा है पुण्य की वृद्धि करने वाला। पुण्य से ही सब कुछ होता है। आप बैठे हो यहाँ पर शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो ना, ये किसका परिणाम है, पुण्य का परिणाम। पापी जीव के लिए स्वाध्याय की बुद्धि नहीं होती, पाप के उदय में ऐसा होता है कि उसके लिए धर्म की बुद्धि होगी नहीं। अनंत पुण्य का उदय आता है कि बैठ करके चिरवानी के एक पन्ना भी पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात हो गई। एक पैराग्राफ पढ़ लिया ना, अनंत अनंत पुण्य का उदय आता है कि ऐसे भाव होते कि किताब उठा करके मैं एक पैराग्राफ 2 लाइन पढ़ लूं तो ये बहुत बड़े पुण्य का। और ऐसी पुण्य की वृद्धि करने वाला ये एक प्रथमानुयोग। और कह रहे चरितम, एक पुरुष के आश्रित चरितम किसे कहते हैं, जी किसी व्यक्ति विशेष, एक पुरुष के लिए तो चारित्र के आश्रित उसका कथन वाला। अपि और पुराणम यानी 63 सलाखा पुरुषों से संबंधित वो पुराण। बोधि समाधि निदानम, वो कैसा है, बोधि यानी रत्नत्र, बोधि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और समाधि यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता को क्या कहते हैं, समाधि के। धर्म शुक्ल ध्यान की खान रूप है। और कैसा है, धर्म ध्यान नहीं, जो शुक्ल ध्यान जो कल्याण का कार्य नहीं, समस्त कर्मों के क्षय का कारण क्या है, शुक्ल ध्यान। वर्तमान में क्या शुक्ल ध्यान नहीं है, इसीलिए तो मोक्ष नहीं है, लेकिन उसका कारण है क्या है, ये प्रथमानुयोग का अध्ययन करना, वो शुक्ल ध्यान जो अभी दुर्लभ है, लेकिन प्रथमानुयोग अध्ययन करने से वो पुण्य आपको शुक्ल ध्यान की प्राप्ति कराने वाला। हाँ, और प्रथमानुयोगम, वो प्रथमानुयोग को बोधती जानता है। ऐसा यहाँ पर प्रथमानुयोग की विशेषता देखो क्या क्या बताया। सम्यक श्रुत ज्ञान, वो कैसा है, सम्यक सच्चा श्रुत ज्ञान है। हाँ, और क्या कहे कि परमार्थभूत है ना, कल्याणकारी विषयों का कथन करने वाला है, पुण्य की वृद्धि करने वाला है। और उसमें देखो एक जो चीज है कि एक चारित्र होता है, चारित्र में ना जैसे कुछ चारित्र, और वो चारित्र करके वो किसी एक व्यक्ति विशेष को, हाँ, एक पुरुष का कथन करने वाला होता। और जो पुराण भी है ना,
और वो पुराण है जैसे पद्म पुराण आदि जो होते हैं ना, तो इसमें 63 शलाका पुरुषार्थ का संबंधित पुरुषों के पुराण उनका कथन करने वाला। यहाँ पे देखो दो चार बातें आई। एक जो चारित्रम होता है, प्रद्युम्न चरित्र, जैसे प्रद्युम्न चरित्र है ना, हाँ, तो इस प्रकार से है ना, वो उसमें क्या एक व्यक्ति विशेष का हाँ, और ये पुराण यानी पद्म पुराण जैसा, अब इसमें 63 शलाका पुरुषों पे कथन करने वाला है। और कह रहे हैं कि बोधि समाधि निदानम, और बोधि की प्राप्ति कराने वाला है, रत्नत्रय की प्राप्ति कराने वाला है, समाधि की प्राप्ति यानी रत्न की पूर्णता, मतलब अब वो कह रहे थे धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का खान रूप है। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? स्वाध्याय। तो ये किस में आएगा? ये धर्म ध्यान में, ये धर्म ध्यान में है। मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान और वो शुक्ल ध्यान का कारण होता है, ऐसा प्रतिमानियों को जानता है। इस प्रकार से प्रतिमादियों के संबंध में अब आगे की गाथा को देखते हैं। 44 नंबर की गाथा, ये कर्णानियोग के बारे में। लोकालोक विभक्ते, लोकालोक विभक्ते, लोकालोक विभक्ते, लोकालोक विभक्ते, युग परिवृत्तेश, युग परिवृत्ते, चतुर्गति नाम च, चतुर्गति नाम च, लोकालोक विभक्तेर, लोकालोक विभक्ते, युग परिवृत्तेश, युग परिवृत्ते, चतुर्गति नाम च, चतुर्गति नाम च, चतुर्गति नाम च, चतुर्गति नाम च, आदर्शमिव तथा, आदर्शमिव तथा, मतिरवैति, 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 कर्णानुयोगं च, कर्णानुयोगं च, आदर्शमिव तथा, आदर्शमेव तथा, मतिरवैति, मतिरवैति, कर्णानुयोगं च, कर्णानुयोगं च, लोकालोक विभक्तेर, लोकालोक विभक्ते, युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम च, युग परिवृत्ते, चतुर्गति नाम च, आदर्शमिव तथा, आदर्शमिव तथा, मतिरवैति, कर्णानुयोगं च। मतिरवैति, कर्णानुयोगं च। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, तथा यानी जिस प्रकार से प्रतिमानियों को जाना, उसी प्रकार से मत यानी मनन रूप श्रुत ज्ञान। अब ये कैसा है? मनन रूप, मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, विचार करने योग्य है। अरे लोकालोक विभक्त यानी लोक और आलोक के विभाग करना। तो ऐसा लोक और ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और इसके अलावा जो है वो क्या कहलाता है? आलोक। लोकालोक का विभाग करने वाला। युग प्रतिवृत्ति और युग के परिवर्तन च, चतुर्गति नाम च, चारों गतियों का स्वरूप है, चारों गतियों का स्वरूप, आदर्शम दर्पण के समान एवं यानी समान दिखाने वाला, कर्णानुयोगम च, कर्णानुयोग रूप शास्त्र को भी जानता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सबसे प्रतिमानियोग, जिस प्रकार प्रतिमानियोग की तरह वो कैसा है? मनन करने, चिंतन करने, ये श्रुत ज्ञान कैसा? कर्णानुयोग है ना, तो कर्णानुयोग के लिए क्या करना? उनका मनन करना, चिंतन करना। हाँ, अब और करके और लोकालोक का विभाग करने वाला है, लोक और लोक का कथन करने वाला है, और युग परिवृत्ति यानी युग के परिवर्तन, अवसर्पणे उत्सर्पणे आदि इसका कथन करने वाला, और चारों गतियों के स्वरूप, चारों गतियों का है। चार गति कौन कौन से? देवगति, मनुष्य गति, जैन गति, नरक गति। इन चारों गतियों के स्वरूप का कथन करने वाला है। वो कैसा है? दर्पण के समान। दर्पण जैसे कैसा होता है? स्वच्छ होता है। दर्पण कैसा होता है? निर्मल होता है। दर्पण को किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, जैसा का तैसा। जब दर्पण में कुछ झलकती है तो कैसे झलकती है? जो है वो, हाँ, वैसी की वैसी झलकती है। और तो इस प्रकार से दर्पण के समान है। सो कन्नड़ी मतिर कर्णानुयोग, और यहाँ पर कह रहे कर्णानुयोग रूप शास्त्र को भी जानता है। अब यहाँ पर इसको विस्तार से अपन जानते हैं। जिस प्रकार सम्यक श्रुत ज्ञान प्रथमानुयोग को जानता है, उसी प्रकार कर्णानुयोग को भी जानता है। श्रुत ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान जिस प्रकार से प्रथमानुयोग को भी जानता है, सम्यक ज्ञान की बात हो रही है ना, कि सम्यक ज्ञान वो कैसा है? जिस प्रकार से प्रथमानुयोग को भी जानता है, वो कर्णानुयोग को भी। कर्णानुयोग में वो कैसा है? लोक और आलोक का विभाग करना है।
और कैसा है, पंच संग्रह आदि का समावेश होता है। यह कर्णानि योग दर्पण के समान है। यह कर्णानि योग कैसा है, दर्पण के समान है, अर्थात जिस प्रकार दर्पण मुख आदि को यथार्थ स्वरूप का प्रकाश होता है, उसी प्रकार कर्णानि योग भी अपने विषय का प्रकाश होता है। कर्णानि योग लोक और अलोक का विभाग, युगों के परिवर्तन और चार गतियों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला दर्पण। जहां तक जीव आदि पदार्थ देखे जाते हैं उसे लोक कहते हैं। लोक लोक कौन सा कहलाता है, जीव पदार्थ दिखते हैं, तो चार गति है ना। हाँ, चार गति। और यही तो चारों गति का है लोक। लोक। यहाँ पर जीव आदि पदार्थ देखे जाते हैं वह लोक है। और 343 राजू प्रमाण है। उसके प्रमाण कितने का है, 333। एक राजू कितना होता है, एक राजू 1000 कितना होता है, अपन बाद में चर्चा करेंगे इस संबंध। तो यहाँ पर कि इसके विपरीत अनंत प्रमाण विशिष्ट जो शुद्ध पर द्रव्यों के संसर्ग से रहित आकाश है वह आलोक कहलाता है। इसके विरुद्ध करें जो अनंत प्रमाण विशिष्ट है, जो शुद्ध पर द्रव्यों के संसर्गों से रहित है, इस लोक को छोड़ करके बाकी अलोका लोक कैसा है, वहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे लोक में ऐसा नहीं है। हाँ, लोक को छोड़ करके बाकी जितना है ना स्थान, वो सब अलोकाकाश में कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वह विशिष्ट पर द्रव्यों से पर द्रव्यों के संसर्ग से रहित जो अलोकाकाश है ना, वहां पर किसी प्रकार का पर द्रव्य का संसर्ग नहीं है। संसार में क्या है, यहाँ पर द्रव्य का संसर्ग है। ऐसा है कि वह अलोकाकाश हो, वह जीव नहीं है ना वहां पे। वहां पर जीव सूक्ष्म जीव है वहां पर। इसके विपरीत अनंत प्रमाण विशिष्ट जो शुद्ध परद्रव्यों के संसर्गों से रहित आकाश है वह आलोका शुद्ध पर द्रव्यों के संसर्ग से रहित है, अलोकाकाश। उपसर्पणी आदि काल के भेदों को युग कहते हैं। और जो युग है जो अपन ने जाना भी, उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि काल का जो युग है उसका सुषमा आदि 6 कालों में परिणमन होता है, उसे युग परिवर्तन कहते हैं। और नरक, त्रियंश, मनुष्य तथा देव 4 गतियां हैं। कर्णन युग में इन सब का विशद रूप से वर्णन है। कौन कौन सी बातों का वर्णन है, चारों गतियों की, लोक की, लोकालोक की और अलोक की, और किसके तर्पण के समान नहीं है। अभी देखो आगे देखते हैं इसमें परिवर्तन की विशेषता, जिसमें लोक और जगत प्रत्यय, जगत श्रेणी, द्वीप, समुद्र, पर्वत आदि के विस्तार को निकालने के लिए कर्ण सूत्रों, गणित सूत्रों का कथन होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्णानि योग कहते हैं। किसके लिए, लोक और जगत प्रत्यय और जगत श्रेणी, द्वीप है, जम्बूद्वीप आदि का वर्णन, समुद्र है, लवण समुद्र आदि, मानसोत्तर पर्वत आदि, ये सभी के विस्तार को निकालने के लिए कर्णानि योग सूत्र, गणित सूत्रों का कथन होता है, उसे कर्णानि योग कहते हैं। इसी प्रकार जिसमें गुण स्थान 14 गुण स्थान है ना, मार्गणा, जीव समास आदि के आश्रयभूत कारणों, जीव के परिणाम विशेषों का वर्णन होता है, उसे भी कर्णानि योग कहते हैं। कर्मों के उदय, उपशम और क्षय और क्षयोपशम से संबंध रखने वाली चर्चा भी इसी कर्णानि योग में होती है। कर्णानि योग कौन सा, जो करने योग्य है, जो करने योग्य है, उसे उसका क्या पे कि भाई कर्म के उदय, उपशम, उपशम होना, उपशम किसे कहते हैं, जो अभी वर्तमान में उपस्थित तो है लेकिन उदय में नहीं आया,
उदय में नहीं आया। नहीं आया। जिस प्रकार से जैसे कोई पैसा लेने वाला है, आपके पास आता है, ग्राहक आता है, या पहले का उधारी दे रखा है, ले रखा है, तो वो आए भैया मेरे पैसे दो, तो उसको क्या कहते हैं, भाई बैठे रहो, थोड़ी देर बाद है सो देते हैं। तो अभी सामने पैसे लेने के लिए तो बैठा हुआ, कभी भी उठेगा भैया मेरे पैसे, अभी चुपचाप बैठा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, उपशम कहते हैं। हाँ? बहुत सारे उदाहरण है इस प्रकार के। जैसे पानी में जैसे रहता है ना, मल रहता है, गंदगी रहती है, तो अपन को थोड़ी देर रख देते हैं पानी, तो वो गंदगी बैठ जाती है, तो इसका मतलब तो है गंदगी दूर हो गई, ऐसा, उसे उपशम कहते हैं। क्षय और क्षय उपशम, इसी प्रकार से क्षय और क्षय उपशम। हाँ, तो क्षय तो यानी पूर्ण रूप से क्षय हो जाना, और क्षय उपशम उदय में भी है और समित भी है, दोनों बात क्षय उपशम। संबंध रखने वाली चर्चा भी इसी कर्णन योग में होती है। त्रिलोक के ज्ञापित त्रिलोक सार, जीव कांड है ना, ये देखो जो ग्रंथ के त्रिलोक ज्ञापित, त्रिलोक सार आदि है, जीव कांड है, कर्म कांड है, षटखंड आगम है, आदि ग्रंथ कर्णन योग के ग्रंथ कहलाते हैं। इस प्रकार से अपन ने कर्णन योग के संबंध में जाना। अब आगे देखते हैं चरणान योग। ग्रेमेद नगाराणम ग्रमेध्यने अनुगारणम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणान योग सम्यम चरणान योग सम्यम सम्यक ज्ञानम विजानाति सम्यक ज्ञानम विजानाति। सम्यक ज्ञानम ये कैसा है, वो सम्यक ज्ञान द्रव्य भाव रूप सम्यक ज्ञान है। हाँ? वो कैसा है, द्रव्य और भाव। और कह रहे हैं गृह मध्य नगारम, यानी गृहस्थ और मुनियों के चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चारित्र की उत्पत्ति, उनकी वृद्धि और उनकी रक्षा के कारण वो है। और कैसा वो चरणान योग सम्यम, चरणान योग शास्त्र को विजानाति जानता है। कैसा है, द्रव्य भाव रूप सम्यक ज्ञान, वो कैसा है, द्रव्य रूप और भाव रूप भी ऐसा द्रव्य भाव रूप सम्यक ज्ञान, गृह में ज्ञान, और कैसा गृहस्थ और मुनियों के चारित्र दोनों। एक गृहस्थ का कैसा चारित्र हो, एक गृहस्थ के लिए कैसा आचरण करने योग्य है, और मुनि के लिए भी वो चरणान योग है, सो कहते हैं। और कैसा है, चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षा, चारित्र की उत्पत्ति। भैया चरणान योग को नहीं जानेगा तो उसे क्या करना है कैसे मालूम होगा। करने को तो सब तैयार है, मैं धर्म करना चाहता हूँ, पर धर्म किस प्रकार से किया जाए, और धर्म का परिणाम क्या होगा, मैंने इस कार्य को करने से इसका प्रतिफल क्या मिलता है, इसका क्या लाभ है, ये सारी बातें किसमें आती है, चरणान योग में। तो वो इसलिए इसे कह रहे हैं चारित्र की उत्पत्ति करने वाला, चारित्र की उत्पत्ति करने वाला। कि आप जब तक पढ़ोगे नहीं, आप तक जानोगे नहीं, अब तक उसे आचरण में कैसे लाओ। सुनी सुनाई बात का महत्व नहीं होता, सुन लिया और इतना मत पर्याप्त नहीं है, आपको उसकी गहराई में जाना होगा, गहराई में जाना, आचरण में लाना। चारित्र की उत्पत्ति करने वाला है। अब जहाँ चारित्र की उत्पत्ति होगी और वो चारित्र रूप प्रवृत्ति होगी तो वृद्धि को प्राप्त। भाई मतलब सबसे आदमी को अच्छा लगता है पैसा। अब पैसा आपको मालूम पड़ गया ना, इस प्रकार से ये धंधा किया जाता है। अब उस धंधा को आप उसके टेक्निक को जान गए, उसकी सारी विशेषताओं, सारी बातों को जान गए, तो क्या होगा, फिर उसमें आप आगे बढ़ते चले जाते और आगे बढ़ते। एक दुकान से दो दुकान, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, ये दुनिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर धर्म क्षेत्र में भी ऐसी बात, एक बार सच्चे चारित्र को धारण कर लिया, उसकी पहचान हो गई, फिर क्या होगा, वो सारी बातें वृद्धि को। और फिर रक्षा के कारण ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और चारित्र की पहचान हो गई, फिर वो चारित्र से विचलित नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, ज्ञान का सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो ढाल के समान काम करता है। जिस प्रकार से ढाल है ना, रक्षा करती है ना, ज्ञान है ना हमको,
ये गलत सही की पहचान हो गई। हे उपादेय का जो पहचान, मुझे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है, त्याग करने योग्य क्या है, मेरे लिए हितकर क्या है, मेरे लिए अहितकर क्या है, इस बात की पहचान हो गई तो वो अहितकर मार्ग में प्रवृत्ति नहीं करेगा। आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है ना, तो आप गड्ढे वड्ढे बचा लेते हो कि नहीं बचा लेते हो, कि कुदाते फांदते झुकते पिटते जाते हो। फिर तो ये चारित्र, सम्यक चारित्र की यहाँ पर विशेषता करेंगे। ऐसा सम्यक चारित्र है वो ज्ञान कह रहे कि वो रक्षा करने का कारणभूत, ऐसा कह रहे चरणानुयोग संयम यानी चरणानुयोग शास्त्र को जानता है। यानी चारित्र, अब यहाँ पर अपन इसको टीका को देखते तो आगे चारित्र का प्रतिपादन करने वाले आचारांग आदि शास्त्र चरणानुयोग शास्त्र कहलाते हैं। कैसे हैं वो? चारित्र का प्रतिपादन करने वाले, चारित्र का कथन करने वाले, वो आचारांग आदि यानी आचरण करने, ये शास्त्र चरणानुयोग शास्त्र कहलाते हैं। इन शास्त्रों में गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा के कारणों का वर्णन रहता है और सम्यक श्रुत ज्ञान का सब शास्त्रों को विषय रूप से जानता है। कह रहे सम्यक श्रुत ज्ञान क्या है? वो सभी शास्त्रों को विषय रूप से, क्या क्या विषय है उसका, विषय रूप से जानते। अब आपको विशेषता को देखते, विशेषता से बात को जानते। गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसमें वृद्धि किस प्रकार से होती है, उसकी रक्षा किस प्रकार से होती है, इन सब का निरूपण जिसमें रहता है उसे चरणानुयोग कहते हैं। गृहस्थ और मुनियों की चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा किस प्रकार से होती है, यहाँ पर इसका वर्णन हो, यहाँ पर इनका निरूपण हो, यहाँ पर इनका कथन हो, या कह रहे कि वह चरणानुयोग कहलाता है। वह चरणानुयोग संयम, जहाँ जो समय शब्द है उसका अर्थ शास्त्र होता है। शास्त्र किसे कहते हैं? समय। जहाँ पर समय शब्द है उसका अर्थ शास्त्र होता है। समय किसे कहते हैं? तो ये समय टाइम को भी कहते हैं ना, क्या टाइम हो रहा है वो समय अलग है, वो अलग समय है, अलग है। लेकिन आत्मा को भी क्या कहते हैं? समय। स्व समय और पर समय। स्व समय ने आत्मा है, जो आत्मा को जानता है वो है ना, और जो आत्मा को छोड़ करके बाकी को जानता है वो पर समय है। हाँ, तो ये समय है शास्त्र रूप है। अब आगे 46 नंबर की गाथा को देखते हैं। ले आगे और ले, और एक है ना। हाँ बस एक, इसलिए यार ये हो जाएगा। चलो 46 नंबर। जीवा जीवसु तत्वे, जीवा जीवसु तत्वे, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ, द्रव्यानुयोग दीप, द्रव्यानुयोग दीप, श्रुत विद्या लोक मातनुते, श्रुत विद्या लोक मातनुते। जीवा जीवसु तत्वे, जीवा जीवसु तत्वे, पुण्या पुण्ये च बोध बंध मोक्षौ च, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, द्रव्यानुयोग दीप, द्रव्यानुयोग दीप, श्रुत विद्या लोक मातनुते, श्रुत विद्या लोक मातनुते। जीवा जीवसु तत्वे, जीवा जीवसु तत्वे, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, द्रव्यानुयोग दीप, द्रव्यानुयोग दीप, श्रुत विद्या लोक मातनुते। श्रुत विद्या लोक मातनुते। अब ये द्रव्यानुयोग की बात करें, द्रव्यानुयोग दीप, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक, क्या कहा है? दीपक का। दीपक जिस प्रकार से खुद भी प्रकाशित होता है और क्या करता है? जगत को प्रकाशित। दीपक है ना, दीपक से यहाँ पर जलाया, तो दीपक को जलाया तो क्या हुआ? खुद भी प्रकाशमान, और उसके प्रकाश से क्या हुआ? सद्दूर प्रकाश, तो स्वयं को भी प्रकाशित करने वाला और जगत को भी, इस द्रव्यानुयोग। और जीवाजीव सुतत्व, और जीव अजीव रूप प्रमुख तत्वों को, 7 तत्वों में कौन से द्रव्य तत्व प्रमुख हैं? जीव अजीव आश्रवण संवर निद्रा मोक्ष। किसमें प्रमुखता किसकी है? तो जीव और अजीव को जान लिया ना, सबको जान। सिर्फ जीव अजीव की पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर जीव
अजीव तत्व वो क्या है, वो प्रमुख, उसकी प्रधानता है। 7 तत्वों में क्या है, जीव अजीव तत्व प्रधान। और क्या है, पुण्य पुण्य और पुण्य पाप को, बंध मोक्षो, बंध को और मोक्ष को, च शब्द और क्या, आश्रव संवर निजरा, इन उपयुक्त 9 पदार्थों के स्वरूप के कथन रूप श्रुत विद्यालोकम, श्रुत ज्ञान रूप प्रकाश को आत्मते फैलाता है। अब ये बात यहाँ पर आई। पहला क्या है, वो दीपक के समान, द्रव्यानुग कैसा है, दीपक रूप है, और दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करने वाला और पर को भी प्रकाशित, सब जीवाजीव सुखत्व और जीव और जीव की प्रमुखता तत्वों को, और पुण्य पाप, बंध मोक्ष को, तथा शब्द आश्रव संवर निजरा, ये 9 पदार्थ। 9 पदार्थ कौन कौन से बोलो, जीवाजीव, आश्रव बंध, संवर निजरा, मोक्ष। और ये तो 7 तत्व हो गए, ये 7 तत्व कहलाते हैं। इसमें पुण्य पाप मिला दिया तो क्या कहलाएंगे, हाँ एक बार बोलना पूरा तत्व बोलना पहले। जीवाजीव, हाँ जीव आश्रव बंध, हाँ कर्म निर्जर, हाँ संवर निर्जर, हाँ और इसको 2 जोड़ दिया, पुण्य और पाप, हाँ मोक्ष छोड़ दिया तू, मोक्ष ये 7 तत्व में आए। अब जब 9 पदार्थ की बात करेंगे ना, सुन तो लो, जब 9 पदार्थ की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर सो जीव के बाद में आएगा पुद्गल, अजीव के स्थान पर पुद्गल है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, नहीं ये 6 द्रव्य हो गए। हाँ, जीवाजीव, आश्रव संवर निजरा, मोक्ष और पुण्य पाप, ये 9 पदार्थ। और 6 द्रव्य में ऐसो आएगा तुमको, ऐसो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काश, यहाँ पर ऐसा है। वस्तु स्वरूप का कथन, 9 पदार्थ स्वरूप का कथन कर, स्वरूप ज्ञान प्रकाश को आतनुते यानी फैलाता। अब थोड़ा विस्तार से इसको जान। जो उपयोग लक्षण से सहित है उसे जीव कहते हैं। जीव के यहाँ पर के लक्षण क्या बताए, उपयोग से सहित है, यानी जानने देखने वाले है। हम जो जीव है ना, वो जान रहा है और देख रहा है ना। ये जो उपयोग लक्षण है, ये और किसी के पास में नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव है, वो भी अपनी शक्ति अनुसार जानता और देखता है। तो ये जीव की विशेषता है ना। चेतन कहते हैं ना, चेतन। अब चेतना वो करेंगे सुख दुख की अनुभूति करने जो है ना, किसी भी गति में है, लेकिन वहां उसे क्या है, सुख दुख की अनुभूति है। ये जड़ है, ये जड़ है, इससे सुख दुख की अनुभूति नहीं हो रही। लेकिन जीव की पहचान क्या है, सुख। भाई चिमटी कोड़ी ना किसी को, तो कहता है बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या पहचान है, ये जीव बोल रहा है मेरे को दर्द हो रहा है। भाई लोहा तोड़ो, ठोक पीट दो, दुनिया भर की है, वो कुछ बोलता है क्या, तभी तो पीटते चले जाते हैं उसको, वो कुछ बोलने वाला नहीं। और उसके पास शक्ति है, अपना बचाव करने की शक्ति है, यह विरोध कर सकता है। तो ये इस किस बात की पहचान है कि ये जीव तक, जिसके उपयोग लक्षण से सहित है। इसकी विपरीत लक्षण वाला अर्थात उपयोग लक्षण से रहित द्रव्य वो अजीव। यहाँ पर ये सारी विशेषताएं नहीं पाएगी, जानना देखना आदि सुख दुख की अनुभूति नहीं कर, तो ये करिए अजीव तत्व के अंदर आता। सातावेदनीय शुभ वायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्य कर्म कहलाते हैं। अब पुण्य के लिए सातावेदनीय, जैसे जो कुछ भी आपके लिए इच्छित वस्तु की आपके लिए अनुकूलता हो रहा है, स्वास्थ्य सही है, जितने भी मतलब आपके लिए आपका इच्छित जो कुछ आप चाहते हैं वो हो रहा है ना, आपके अनुसार हो रहा है ना। ये किस बात का सूचना है कि सातावेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, लाभ हो रहा है ना दुकान में, ये क्या कहला रहा है, ये सातावेदनीय। आप जो चाह रहे हो ना वैसा हो रहा है ना, ये क्या कहलाता है, सातावेदनीय कर्म। आपने चाहा ना कि भाई ये काम मेरा बन जाए, आप केस चल रही थी आपकी, कोई जमीन वगैरह को लेकर के, तो ये सातावेदनीय कर्म का उदय आएगा तो केस जीत गए। और आप क्या सोच रहे हो कि मैंने वहां पर तंत्र मंत्र किया, मैंने वहां पर वो फलाना व्यक्ति ने सो हमको ये नींबू दे दिया या नारियल दे दिया या ऐसा वो टीका बीका लगा करके, ये उसके वजह से हो गया काम।
नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ है। आपके साता वेदनीय कर्म का उदय आया तो आपका, अगर उसकी वजह से होना चाहिए तो रोज 50 को नारियल बांटता है मतर मतर के, दुनिया भर की मंत्र फूफा करके, नहीं होता, तो सबके काम बनना चाहिए ना। नहीं बनता। है? साता वेदनी है तो होता है, हाँ, सात्विक वेदनी नहीं होता। ये पुण्य की विशेषता है कि वह साता वेदनी और शुभ आयु, यानी शुभ उत्कृष्टता से आयु प्राप्त है ना भाई। 70 साल 80 साल जीना, कोई उससे भी ज्यादा जीते हैं लोग। ये क्या क्या कहलाता है? शुभ आयु। नहीं तो किसके पास आयु कहाँ है? कोई है सो पेट में ही, हाँ कोई जन्म लेकर के भी, और उसके बाद भी वो आयु कैसी है आपकी? सुख साता को लिए। एक आदमी के ना भाई कट रही, बड़ी तकलीफ है, भगवान उठा ले ऐसा नहीं, आनंद से जी रहे हो ना। हाँ, तो कह रहे शुभ नाम, शुभ नाम और शुभ गोत्र, है अच्छा नाम का सब रूप रंग आकर भाई अंग भंग नहीं है, आंखें कोई, ये सारी चीजें, शुभ नाम और गोत्र, अच्छा परिवार आदि मिल गया, सब कुछ मिल गया, ये सब पुण्य कर्म कहलाते हैं। इससे विपरीत करे असाता वेदनीय, अशुभ नाम, अशुभ आयु, अशुभ गोत्र, ये पाप कर्म कहलाते हैं। तो इसके बारे में जानने की जरूरत है ही नहीं। इन सबके मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद, अनेक भेद है, इनकी भेद लगा लो तो बहुत भेद पाए जाते हैं। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप हेतुओं के वश में आत्मा और कर्म का जो परस्पर संश्लेष है वह बंध कहलाता है। अब यहाँ पर बंध के बारे में देखो क्या कहा कि मिथ्यात, यानी सबसे पहले बंध का कारण क्या है? अपने आप को आत्मा नहीं जान रहा ना, अपने आप को शरीर जान रहा है, तो शरीर को दृष्टि में लेकर के जो भी कार्य करेगा वह बंध का कारण बनेगा। और कह रहे कि वो इसी के कारण से व्रत आदि को धारण नहीं करता, संयम नहीं है, संयम नहीं होगा, व्रत नहीं होगा, तो जीवन में ऐसो बंध से कौन बचा सकता है? और वहां पर क्या कि प्रमाद होगा, आलस्य होगा, काम भी करेगा, धर्म भी करेगा तो निपटाने की बुद्धि से करेगा, बार बार उसे घड़ी दिखाई देता है, जो भी कर रहा है, भगवान के पास भी आया है, पूजा आदि भी कर रहा है तो उसे घड़ी दिखाई दे रही है। भैया कब, जैसे जैसे जल्दी करवा दो पंडित जी, ये विधान कराने में कितने घंटे लगेंगे? तो बोले 2-3 घंटे लगेंगे। नहीं तो 15-20 मिनट वाला हो तो बताओ, संडे को रखना पंडित जी। ये करेगी कषाय और योग रूप हेतुओं के वश से आत्मा और कर्म में परस्पर संश्लेष होता है। यहाँ पर करें कषाय होती है, कषाय होगा, राग द्वेष होगा, ये राग द्वेष होने की वजह से संश्लेष जो परिणाम होते हैं, जो आत्मा के विकृत परिणाम होते हैं, वो कह रहे वो बंध का कारण बनते, उसे बंध कहते। अगर बंध के कारणों का अभाव, जैसे संवर है, वो कैसा है? वहां पर बंध नहीं है, वह राग द्वेष आदि का अभाव होगा, वह घर है वहां पर बंध नहीं होगा, वह संवर कहलाता है। ऐसे द्वारा समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक होना, मोक्ष किसे कहते हैं? पृथक होना, समस्त कर्मों का नाश। भाई आप संवर होगा ना, संवर होगा तो कर्म आना रुक जाएंगे, कर्म आएंगे नहीं। जब कर्म नहीं आएंगे तो पुराने जो कर्म है ना वो नष्ट होंगे, निर्जरा होते होते वो संपूर्ण रूप से निर्जरा हो जाती है, वो कर्मों का अभाव रूप क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। श्लोक में आए हुए चकार से आश्रव संवर निर्जरा तत्व का भी ग्रहण होता है। आश्रव संवर और निर्जरा, इस 9 पदार्थों के द्रव्यानुग रूपी दीपक विस्तृत करता है। ये द्रव्यानुग 9 पदार्थों का विस्तार करता है, अगर प्ररूपण करने वाला है। विस्तृत करते समय वह श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को विस्तृत करता है, श्रुत ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है, विस्तार करने वाला है, ऐसी विशेषता यहाँ पर होती है। तो जिस अनुयोग में 85 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थों का विस्तार से वर्णन हो उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा? 85 अस्तिका
पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और क्या करे, आश्रव का और संवर का और निजरा का तत्व का भी ग्रहण होता नहीं करके तत्वों न पदार्थों का विस्तार रूप से वर्णनों से द्रव्यान्यु कहते हैं। हाँ? 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थों का विस्तार से वहां पर आपको ये द्रव्यान्यु का आप अध्ययन करोगे तो यहाँ पर विस्तार मिल जाएगा। तो करके वो यहाँ पर द्रव्यान्यु में उदाहरण के जैसे तत्वार्थ सूत्र है, सर्वार्थ सिद्धि है, राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, समय सार है, प्रवचन सार है, नियम सार है, ये सारे जो ग्रंथ हैं ये किस में आते हैं? द्रव्यान्यु। सही। मोक्षाभिलाषी पुरुष चारों अनुयोगों में श्रद्धा रखता है तथा उनके स्वाध्याय के द्वारा अपने श्रुति ज्ञान को विस्तृत करता है। तो जो मोक्ष का अभिलाषी, जिसको मोक्ष चाहिए है, जिसको मोक्ष की पहचान है, तो कह रहे कि जो जिसको मोक्ष चाहिए वो कह रहे हैं कि मोक्ष के अभिलाषी पुरुष को ये चारों अनुयोगों के प्रति श्रद्धा रहती है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, चारों अनुयोगों का वो गहनता से अध्ययन है। किसी भी एक अनुयोग को नकारने योग्य नहीं है। आप सोचो कि अब प्रथमानुयोग छोड़ दो और ऐसा, चारों अनुयोगों के प्रति श्रद्धा होती है तथा और स्वाध्याय के द्वारा अपने श्रुति ज्ञान को विस्तृत करता है। स्वाध्याय क्या है भैया? तुमने एक ग्रंथ को पढ़ लिया, एक बार किसी ग्रंथ को पढ़ लिया, इतना पर्याप्त है क्या? नहीं, उसको आचरण में करना, आचरण नहीं, अभी उसमें से आपको क्या परिचय मात्र प्राप्त हुआ है। एक बार पढ़ा ना, उसमें आदमी का सीना तन जाता, मैंने तो ये पढ़ रखा, अरे क्या पढ़ रखा, अभी उसमें बहुत सी बातें जानना चाहिए। हाँ? जानना चाहिए जो पढ़ा है। आप जितना बार बार पढ़ोगे, जितना बार बार पढ़ोगे, एक बार अध्ययन आज के समय में तो और दुर्लभ है। और दुर्लभ, बिल्कुल। एक बार में कोई चीज आपके पल्ले पड़ जाए, ये बहुत, अगर समझ में आ जाती है तो मतलब आप समझो कि आप बहुत बड़ी विशेषता को लिए हो, कुछ अलग ही है आपकी। नहीं तो कहेगी तो पल्ले ही नहीं पड़ती। इसलिए कहा कि एक बार में संतुष्ट मत हो जाए, एक बार पढ़, उसको बार बार पढ़ना। ये कह रहे वो श्रुत ज्ञान के अध्ययन के द्वारा और निरंतर उसके विस्तार को प्राप्त होता, उसमें और आगे 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 तो आपको रस आने लगा ना किसी चीज में, किसी भी चीज में आपको सही चीज की पहचान हो गई। अब वो क्या होता है, आपको तो कोई अलग उससे भिन्न कोई वस्तु भाती है क्या? नहीं है? कुछ ही नहीं लगता महाराज। और फिर उसको आपको वही सूझता है, सूझता है कि नहीं सूझता है? आपको और दूसरी जगह मन नहीं लगेगा। ये श्रुत ज्ञान एक ऐसा स्रोत है। आज के समय में तो मैं तो कहता हूँ कि ये स्वाध्याय के समान कोई दूसरा माध्यम नहीं है। और इसमें लगता क्या लग रहा है? मेरे को एक बात बताओ कि आपके लिए जा क्या रहा है? कोई 500,000 रुपए टिकट विकेट लग रहे हैं, या कहीं कुछ देना पड़ती है, या कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, कोई खर्चा हो, कुछ नहीं। अरे आप फालतू समय इधर उधर की बातें करते हो, दुनिया भर की बातें सोचते हो, ये बातें आपको परेशान करती। वो करने से बेहतर ये सीखना बहुत पुण्य भी लगता है, पुण्य भी लगता है, और ये सर्वत्र उपलब्ध है आपको। आप देखो, मंदिर के लिए आपको भगवान के पास आना होगा यहाँ, है कि नहीं? और दिन भर आप मंदिर में बैठे भी नहीं रह सकते, क्योंकि आपको घर भी, गृहस्थी के भी काम है, दुकानदारी भी देखनी, धंधा व्यापार भी देखना है। लेकिन इन घर गृहस्थी में, दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी रहते हुए स्पेयर टाइम आपको बहुत से ऐसा मिलता है जहाँ आप खाली बैठ करके उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं, क्योंकि खाली मन शैतान का होता है। खाली, जब मन खाली रहेगा ना तो फिर उल्टी पलटी बातें आएंगी वहाँ पर। और अगर आपके पास में ये, मैं कहता हूँ, अच्छी पुस्तक से बड़ा कोई मित्र नहीं है। आप दुनिया भर की दोस्ती मत करो, ये सच्चा मित्र है अच्छी पुस्तक। और जिनवाणी तो माँ है, और जो माँ की शरण में रहता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता।
तैयार करके निरंतर इसका अध्ययन चिंतन मनन के द्वारा अपने श्रुति ज्ञान के विस्तार को पाता है। इस प्रकार से अपने चारों योगियों के कथन को जाना। आगे चारित्र अधिकार कल जानेंगे। आज बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शासननाथ महावीर भगवान की जय। ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समंत भज्जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवनंदी जी महाराज की जय। मम गुरुदेव श्री जयकर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन कुमनों को महाराजों की जय। राधास्वामी जिलवानी माता की जय। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जय। जैन धर्म की जय। जय बोलो 100 दिवस के महाराज की